स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। और जो मेन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसका ये पार्ट 1 रहेगा। और इस नंबर सिस्टम के मेन टॉपिक में आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पे फोकस करेंगे। और ये हमारे क्लास 6 to 12, जैसे मैंने बताया, ये कंप्यूटर साइंस रहे, चाहे आपका आईटी रहे, चाहे आपका आईपी रहे, चाहे आपका आईसीटी रहे, चाहे आपका सीएस रहे, चाहे आपका सीए रहे, चाहे आपका एआई रहे, हर में काम आ सकता है। ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड कहीं पर भी काम आएगा। ये कॉमन टॉपिक है क्लास 6 से लेकर 12 तक में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। तो ये उसी का हमारा ये कॉमन टॉपिक्स के फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 to 12 के कॉमन टॉपिक्स का लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें लेक्चर नंबर 5 पे फोकस कर रहे हैं। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपी मीन्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस, CA मीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हमारा आपने जानते हैं कि NEP के हिसाब से बहुत कुछ सिलेबस वगैरह चेंजेस हुए हैं। तो उसके हिसाब से आप जिस भी क्लास में इसे देखें, है ना, जिस भी कंप्यूटर के जिस भी सब्जेक्ट में आप इसको पाएँ, बस आपका फोकस होना चाहिए कि आप जब भी इस टॉपिक को देख रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक को देख रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपका कोई भी हमारा आपका स्कूल में, आपके बुक्स में, कहीं पर भी आपका बस ये टॉपिक रहना चाहिए। तो फिर ये आपको ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स की, है ना। तो नंबर्स की बात करेंगे तो आखिर नंबर्स का नीड क्या है हमारे लाइफ में। तो नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स जो होते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे लाइफ में। कहीं पर भी कुछ भी हम लोग काउंटिंग करना रहता है ना, वहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं। कुछ काउंट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास 0 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 1 to 9 is 9 एंड 0 9 + 1 10। ठीक है, तो हम लोग इसे काउंट करने में और कैलकुलेशन करने में और हमारे डे टू डे लाइफ में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट जब अर्लियर डेज़ में जब हमारे पास कोई फॉर्मल नंबर सिस्टम नहीं हुआ करता था, जब हमारे पास फॉर्मल नंबर सिस्टम नहीं हुआ करता था, है ना, तो फिर पीपल जो यूज़ करते थे वो बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे टाइम पास करते गया तो फिर नंबर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हमारे लाइफ के अलग अलग हिस्सों में होने लगा और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। ठीक है, और आज के टाइम पे इन प्रेजेंट की बात करें, इन प्रेजेंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन में बात करें तो हमारे पास आज के डेट में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है ना। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम? 4 नंबर सिस्टम्स हैं। कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करें तो उन चारों कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, इस इंट्रोडक्शन वाले सेशन में। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनके टाइप्स पे भी फोकस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का कंप्यूटर में, इसे हम लोग देखेंगे। तो नंबर सिस्टम तो आप बोलेंगे सर कि ये मैथ्स की में बात होती है, तो आखिर कंप्यूटर में इनमें क्या है यूज़ है, कंप्यूटर के में क्या क्यों बात हो रही है, कंप्यूटर के में ये कंसेप्ट क्यों है नंबर सिस्टम का, आखिर क्या रिलेशन है। तो कंप्यूटर हमारा एक मशीन है
है ना। और कंप्यूटर जो है हमारा जो मशीन, वो जो समझता है वो हमारी सारी बातों को समझता है, मगर वो सारी बातों को ट्रांसलेट करता है ना। हम लोग की सारी बातों को समझेगा जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, मगर वो सारी बातों को ट्रांसलेट करता है कुछ नंबर्स में, है ना। कंप्यूटर सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करता है कुछ नंबर्स में, है ना। अपने की मशीन है वो अपने मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि मशीन है ना, अपने मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे वो कन्वर्ट करता है। तो उस पर कन्वर्ट करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों की मदद लेता है वो। तो आखिर वो कन्वर्ट करने के बाद आखिर लास्टली वो कन्वर्ट होता किस में है? वो लास्टली कन्वर्ट जो होता है वो भी कुछ नंबर्स में ही होता है ना। और वो जो नंबर्स होता है, इट मीन्स कंप्यूटर हमारा लास्टली अगर समझ रहा है कुछ, हमारा मशीन, कंप्यूटर जो मशीन है वो कुछ समझ रहा है लास्टली, वो क्या समझ रहा है? नंबर्स को ही समझ रहा है। मीन्स अलग अलग नंबर के फॉर्मेट में चीज़ें हैं, या फिर डिजिट के फॉर्मेट में है, या सेंटेंसेस के फॉर्मेट में है, या फिर किसी भी लैंग्वेज में है ना, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, तमिल, कुछ भी है, उस सबको आखिर वो कन्वर्ट करके नंबर्स में ला रहा है, तभी हमारा कंप्यूटर का मशीन उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा जो समझ पा रहा है ना, ये क्या है, कौन सा नंबर सिस्टम को समझ पाता है? बेसिकली अगर बात करें तो हमारा कंप्यूटर जो है बेसिकली एक अगर जनरल बहुत ही जनरल भाषा में बात करें तो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझता है। इसको समझता है, पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझता है। ये बात क्यों बोला मैंने? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम में कुछ डिजिट्स होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। मीन्स एक कम्बिनेशन होता है, पोजिशनल नंबर सिस्टम कम्बिनेशन है किन चीज़ों का? फर्स्ट डिजिट्स का, दूसरा डिजिट्स के बाद क्या है, वो सिम्बॉल्स होते हैं, सिम्बॉल्स को समझता है, और साथ ही साथ उन सिम्बॉल्स का, उन डिजिट्स का और सिम्बॉल्स का जो पोजीशन होता है ना, जो सिम्बॉल, और सिम्बॉल क्या हो रहा है बेसिकली, सिम्बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ को, सिम्बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ को, ठीक है। और डिफरेंट वैल्यूज़ को हमारा सिम्बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे कॉम्बिनेशन में एक ये चीज़ है, दूसरा हमारे पास डिजिट्स है, और तीसरा हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि सिम्बॉल के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इन सब का जो अपना पोजीशन होगा, है ना, पूरे नंबर में जो सबका पोजीशन होगा ये मैटर करेगा। तो इन तीनों का, है ना, इन तीनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही बेसिकली क्या है, हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है वही हमारा बेसिकली बेस है कंप्यूटर जो मशीन है उसे कुछ भी समझने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो हर जो एक डिजिट है, तो मशीन मतलब नंबर्स को ही समझ रहा है, मैंने बोला, और नंबर्स को किस हिसाब से समझ रहा है, किस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग समझ रहा है, पोजिशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं उनके, डिजिट्स होंगे उसमें, पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, सिम्बॉल्स होंगे, और साथ ही साथ उनका जो पोजीशन होगा ये मैटर करेगा। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे हमारा क्या बना, उससे हमारा पोजीशन नंबर सिस्टम बना। पोजीशन नंबर सिस्टम से फिर हमारा लास्टली जो नंबर बन के तैयार होगा, ठीक है, वही हमारा कंप्यूटर जो है, जो मशीन है, वो उसे अंडरस्टैंड करेगा लास्टली, मीन्स जो भी हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, या फिर आप जो भी जैसे भी आप इनपुट दे रहे हैं उसे, है ना, जो चाहे वो प्री डिफाइंड इनपुट हो, चाहे वो यूज़र के द्वारा इनपुट हो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग मतलब सिंपल अगर हम लोग इसे बोलना चाहें तो मैंने क्या बोला, कंप्यूटर हमारे जो एक मशीन है वो क्या किसी भी नंबर को समझेगा, किस तरह समझेगा, किस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली समझेगा, जो बेस है उसका, है ना, जो मतलब जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, वो पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत चीज़ों को समझेगा, और पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो समझेगा उसमें डिजिट्स रहेंगे, सिम्बॉल्स रहेंगे, पोजीशन रहेंगे। तो अब अगर हम एक बात करें कि कंप्यूटर का जो ये नंबर है,
एक नंबर जनरेट हुआ, ये नंबर जनरेट होकर के अब ये मशीन हमारा कंप्यूटर समझने वाला है, तो समझ लेगा। तो जब नंबर है कोई, तो नंबर में क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, जैसे मैंने बोला कम्बिनेशन डिजिट्स का सिंबल का। तो डिजिट जो है, ठीक है, तो डिजिट का जो वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू जो है हर एक डिजिट का उस नंबर में जो डिजिट हैं, है ना, डिजिट्स हैं, तो नंबर में जो डिजिट हैं उनका जो वैल्यू है ना, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीन्स मशीन हमारा जो है, मैंने बोला पोजीशन नंबर सिस्टम के द्वारा वो समझ रहा है ना, हर चीज़ को वो एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है ना। मशीन हमारा जो कंप्यूटर है वो हर चीज़ को एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन है डिजिट्स का, सिम्बॉल्स का और उसके पोजीशन का, है ना, कॉम्बिनेशन है। तो मेरा कहने का मतलब, ठीक है, जो नंबर बनकर तैयार हुआ तो उसके अंदर डिजिट्स होंगे। सबसे पहले तो नंबर की बात करेंगे तो नंबर के अंदर डिजिट्स हैं, ठीक है, तो डिजिट्स का अपना अपना वैल्यू होगा, है ना। तो वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर से हम लोग वही बात देखेंगे। तो वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे, ओके, उसके अंदर का जो आप डिजिट की बात कर रहे हैं, जो भी डिजिट है, तो फिर से बताइए कि डिजिट क्या है ना। जिस डिजिट की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि डिजिट क्या है। दूसरा बात कि उसका डिजिट का पोजीशन क्या है, ठीक है। और दूसरा बात, उस पोजीशन नंबर सिस्टम तो एक नॉर्मल एक फ्रेमवर्क हुआ, है ना, कि फ्रेमवर्क है ना, किस तरह से काम करे, एक स्ट्रक्चर हुआ। बट एक्चुअल में वो नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है ना, उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है, बेस ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपको लग रहा हो चीज़ें एक ही हैं, तो कहने का मतलब तो बात एक ही हो रहा है हमारे पास इन जनरल, कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो मशीन है वो किसी भी चीज़ों को, किसी भी इनपुट को समझ पा रहा है, चाहे प्री डिफाइंड इनपुट है, चाहे वो हमारा यूज़र डिफाइंड इनपुट है ना। हमारे पास या तो प्री डिफाइंड इनपुट हो सकता है या तो यूज़र डिफाइंड इनपुट हो सकता है। तो कैसा भी इनपुट है हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर के मशीन में जाएगा, तो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा, मतलब वो एक पर्टिकुलर सारे इनपुट एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट होगा और तब फिर हमारा वो मशीन उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इससे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बताया, पोजिशनल नंबर सिस्टम का फ्रेमवर्क है, जो कॉम्बिनेशन है डिजिट्स का, सिम्बॉल्स का और पोजीशन का, और सिम्बॉल क्या, डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो कहने का मतलब जो भी इस नंबर को नंबर में कन्वर्ट हुआ है, इस नंबर में जो कन्वर्ट हुआ है ताकि मेरा मशीन अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, तो इसमें नंबर के अंदर जो डिजिट्स होंगे और हर का डिजिट्स का अपना अपना वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो बाय द हेल्प ऑफ डिजिट्स और उसके पोजीशन और जिस भी नंबर सिस्टम का होगा उसका बेस, इससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का एक बेसिक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था उससे आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का मतलब जो है, सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप ये जानें कि नंबर सिस्टम को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें, अब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होगा कि जो टेक्निक है ना, द टेक्निक टू डू व्हाट, टू रिप्रेजेंट, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट and we can say work with numbers. The technique to represent and work with numbers is called what? Is called number system. बस सिंपल सी बात है। और जो इसके अंदर जो चार तरह का जो हम लोगों ने बात पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि चार तरह के नंबर सिस्टम हैं बेसिकली, है ना। तो वो कौन कौन से हैं, तो जो सबसे जो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है वो हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिस पे नॉर्मल आदमी काम करता है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर से जुड़ा हो चाहे वो कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हो। एक नॉर्मल लेमैन भी होगा, लेमैन मीन्स नॉर्मल, है ना, जो पढ़ा लिखा भी नहीं आदमी है, वो किस तरह के नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहा है, वो
आदमी डेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है, बेसिक। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जो बेसिक है और हर लोग यूज़ करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो कंप्यूटर से जुड़ा हो या वो किसी भी अपने लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हो, है ना, किसी भी वो ये से जुड़ा हो। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तीसरा है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग अब ये चार हमारे पास टाइप्स हैं किसके, नंबर सिस्टम के, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बताया कि CBSE बोर्ड चाहे ICSE बोर्ड हो, क्लास 6 to 12 कंप्यूटर साइंस, CS, IT, CA, IP, ICT, AI, कहीं पर भी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर चार हमारे पास नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सबसे बेसिक है हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो मैंने बोला कि ये मीन्स एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, चाहे वो स्टूडेंट है, वो बिजनेसमैन है, वो टीचर है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो कुछ भी है ना, एक फार्मर है ना, एक ड्राइवर है, कुछ भी है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, फिर भी वो कुछ भी अगर नंबर जान रहा है ना, पैसे देख रहा है, पैसे, सब कुछ काम पैसे से होता है, मनी से होता है, तो भी वो जोड़ रहा है, कुछ कैलकुलेट कर रहा है, ख़रीद रहा है, पैसे की बात कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो नंबर्स की बात कर रहा है, तो वो नंबर जो है ना, जो डेली लाइफ में वो, चाहे वो लाइफ में किसी सेगमेंट से जुड़ा हो, है ना, इस तरह से वो जी रहा हो, काम कर रहा हो, तो वहाँ पर वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में वो कौन कौन से डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपका डिजिट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो 0 से लेकर 9 तक हम कितने डिजिट्स हो गए, 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, और 0 9 0, तो 0 1 हो गया, और 1 से लेकर 9 हो गया, 9 + 1 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना। 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 10। और इसमें कोई सिंबल यूज़ नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो सिंबल यूज़ नहीं होता, तो सिंबल 0 है, इसीलिए मतलब काउंटिंग में कितने सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो कोई सिंबल यूज़ नहीं होता, तो 0 सिंबल्स हैं। ठीक है, डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक हैं, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 10 हो गए। और ये जाने कि हर नंबर सिस्टम का क्या होता है, अपना अपना बेस होता है। ठीक है, हर नंबर सिस्टम का अपना अपना बेस होता है। तो बेस एक्चुअल में क्या है, जो बेस एक्चुअल में जो होता है ना, बेस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, बेस की अगर हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं अगर, तो बेस इज़ नथिंग बट, बेस इज सिंपली यू कैन से सम ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल, है ना। किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है, वो सम है, मीन्स एडिशन है किसका डिजिट्स का और साथ ही सिंबल्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा डिजिट्स तो 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें इसमें डिजिट्स कितने हैं, 10 हैं। सिंबल मैंने क्या बोला, 0 है, और डिजिट्स 10 कैसे हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, तो इसके मीन्स कि 10 डिजिट्स हैं। और सिंबल कितने हैं, एक भी सिंबल नहीं है, 0, 10 + 0 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यही मैंने क्या बताया, बेसिस व्हाट, सम ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल, डिजिट्स एंड सिंबल का सम है, एडिशन है, जोड़ना है, ऐड करना है। 10 डिजिट्स हैं और 0 सिंबल, 10 + 0 इज़ 10, तो 10 हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल कैसे लिया जा रहा है, एग्जाम्पल तो एक बात एकदम ध्यान से समझ लें कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल रहेंगे, जिस भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कंसर्न नंबर सिस्टम का आपका जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक बात एकदम क्लियरली अटेंटिवली ध्यान दें कि उसके अंदर जो भी डिजिट्स हैं, कैसे मैंने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये नंबर है तो नंबर कैसे बना है, नंबर बना है डिजिट से, नंबर बना है डिजिट से। और जब मैंने बात बता रहा हूँ कि डिजिट्स जो हैं, ये लिस्ट कौन सा है, ये वाला लिस्ट कौन सा है हमारे पास, डिजिट्स का, ठीक है। तो डिजिट्स का जो ये लिस्ट है हमारे पास, तो वो जो नंबर्स होंगे, है ना, हर पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के कंसर्न जो उसका एग्जांपल है, हर पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का जो कंसर्न एग्जांपल है ना, हर पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का जो कंसर्न एग्जांपल है वो क्या है, एक्चुअल में ये नंबर है ना, ये सब नंबर है। तो वो जो नंबर बना है वो किससे बना है, वो नंबर हमारे डिजिट से बना है, चाहे वो नंबर किसी भी नंबर सिस्टम का हो, वो सारे नंबर डिजिट से बने हैं, चाहे वो किसी भी नंबर सिस्टम का हो। मीन्स एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर सिस्टम, है ना। तो वो डिजिट्स पे ध्यान देना है हमें कि वो जो डिजिट्स हैं वो उस पर्टिकुलर कंसर्न नंबर सिस्टम के डिजिट्स में से ही इस्तेमाल हों। तो जैसे मैंने बोला सिंपल कि 0 से लेकर 9 तक हमारा आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम में, मीन्स 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, बस उन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम जो नंबर बनाएंगे, तो वो जो होगा मेरा नंबर वो डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 0876। तो अब ध्यान देंगे जितने भी डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं, 0 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6 है। तो 0 भी 0 से 9 तक में अंदर आ रहा है, 8 भी 0 से 9 तक के अंदर आ रहा है, 7 भी 0 से 9 तक के अंदर आ रहा है, और 6 भी, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर हुआ, ठीक है, ये हमारा जो नंबर का एग्जाम्पल हुआ, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आया, है ना, अंडर द टॉपिक ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूज़ हो रहे हैं। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझते चलेंगे चीज़ों को, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा कि डिजिट्स हमारे पास 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक, सिंबल हमारे पास 0 हैं, और बेस क्या होता है, बेस होता है सम ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल्स। तो डिजिट्स 10 थे, सिंबल 0 था, तो 10 हुआ, तो ये जो सम हुआ यही हमारा बेस हुआ, तो बेस 10 हो गया। और एग्जाम्पल में जो नंबर लिए गए हैं, तो नंबर क्या होता है, डिजिट से मिलकर बना होता है। तो जितने भी डिजिट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के का जो रेंज है डिजिट्स का, या फिर जो भी बताया गया है कौन कौन से डिजिट्स हैं, है ना, उनमें से यूज़ होकर ही बनेंगे वो पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। अब आप बात करेंगे एक छोटी सी बात और, कि हमारे यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है 0876 और ऐसे ब्रैकेट दिया गया है, और फिर लिखा गया है 10। तो ये क्या चीज़ है, वो तो समझ गए कि डिजिट से यूज़ होकर के हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर है, तो बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। बट ये क्या है, ये ब्रैकेट ऐसे क्या लगा है, ये ब्रैकेट लगा करके आप यहाँ पर जो लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, यहाँ पर ऐसे करके जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये एक्चुअल में यहाँ पर आपका बेस है ना, जो बताएगा कि आपका यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है जो बना है डिजिट से, अलग अलग डिजिट से कॉम्बिनेशन से, तो ये जो डिजिट्स है, ये डिजिट्स जिस नंबर को बना रहा है, ये नंबर बेसिकली मेरा किस नंबर सिस्टम का है ना। और इस नंबर सिस्टम को कौन बताएगा, वो ये बेस बताएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हर नंबर सिस्टम का क्या है हमारे पास, हर नंबर सिस्टम का अपना अपना बेस है, ठीक है। और हर नंबर सिस्टम का अपना बेस है, इसका मतलब नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल होता है नंबर जो बने होते हैं डिजिट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा है, और चारों तरफ से ब्रैकेट से वो इनक्लोज्ड है, और नीचे यहाँ पर जो लिखा है उसके यहाँ पर वो क्या है, वो बेस बताएगा। और बेस को देख करके आप समझ जाएंगे, अच्छा बेस 10 है, बेस 10 मीन्स ओके इट इज़ दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। 10 बेस 10 मीन्स व्हाट, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, या फिर बोले डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है, डेसिमल नंबर का ये नंबर है, ठीक है।
आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। अभी तक चीज़ें आराम से समझ आ रही होंगी। बस इसी तरीके से बस हम लोग अब एक हम लोगों ने समझ लिया है, अब बाकी हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम लोग यहाँ अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्रेश से इस बात को समझ लें एक बार कि इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा है। मैंने बोला यहाँ जो लिखा है वो हमारा क्या बताता है, वो बेस बताता है। ठीक है, तो ये जो जगह है ये क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर बेस किस तरह से लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है। इट मीन्स द बेस ऑफ ए नंबर, है ना। ये क्या है, ये जगह क्या है, ये बता रहा है बेस, है ना। तो द बेस ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द सबस्क्रिप्ट, है ना। किसी भी नंबर का जो बेस होगा वो उस नंबर के सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में लिखा होगा। तो किसी भी नंबर के सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन को हम लोग जब देखेंगे उससे हमको समझ में आ जाएगा क्या कि उसका बेस क्या है, और बेस को देख करके हम समझेंगे ओके इट मीन्स दिस पर्टिकुलर नंबर, है ना, दिस पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट द कंसर्न नंबर सिस्टम, या वो पर्टिकुलर नंबर उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंतर्गत आया है, या उस पर्टिकुलर नंबर का वो है ना। ये डेसिमल नंबर का है, ये हमारा बाइनरी नंबर का है, ये हमारा ऑक्टल का है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी शुड मूव अहेड टुवर्ड्स बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, है ना। कौन कौन से, 0 और 1, है ना। रेंज की बात करें तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक के बीच में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, 0 और 1 ही है ना। तो 0 और 1 ही है हमारे पास। ठीक है, तो आप 0-1 ऐसे रेंज के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर 0,1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो और बीच में कुछ तो आ नहीं रहा है रेंज में, तो 0 और 1 ही है। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं है। और जैसे मैंने बताया बेस क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड प्लस नंबर ऑफ सिंबल। तो 2 + 0 क्या होगा, 2। तो 2 क्या हो गया, बेस हो गया। मीन्स जिस भी नंबर का ब्रैकेट नंबर लिखा है, जो कि नंबर इंक्लोज्ड है ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट या उसे स्मॉल ब्रैकेट बोलें, और उसका सबस्क्रिप्ट में जो बेस लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट वाला पोजीशन है। सबस्क्रिप्ट वाला पोजीशन जो मैंने बताया था, सबस्क्रिप्ट वाला पोजीशन में जो बेस है वो अगर बेस 2 है, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ अ बाइनरी नंबर। और किस नंबर सिस्टम में आएगा, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 0 1 1 0, इस तरीके से। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर है ये एक बाइनरी नंबर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर के सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में जो बेस बता रहा है बेस 2 है, और बेस 2 मीन्स दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ अंडर बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर है। देखिए यहाँ पर सिर्फ यही 2 डिजिट्स यूज़ हुए हैं, 0 और 1 ही सिर्फ हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई डिजिट्स यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़े हम लोग, तो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स यूज़ होंगे स्टूडेंट्स, 8 डिजिट्स यूज़ होंगे। 8 डिजिट्स कैसे बने, 0 से लेकर 7 तक। तो 0 से लेकर 7 तक मतलब 0 से लेकर 7 तक अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेकर 7 तक हमारे पास 7 डिजिट्स, और ये 0 1 हुआ, तो 7 + 1 है ना, कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास, 8 डिजिट्स। फिर यहाँ पर 8 लिखा है, तो डिजिट्स कितने हैं, 8, और सिंबल यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं। और बेस कैसे होगा, सम ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल। तो 8 + 0 इज़ 8। तो जिस भी नंबर का बेस अगर 8 है ना, नंबर का बेस अगर 8 है, इट मीन्स वो नंबर कौन सा नंबर है, एक ऑक्टल नंबर है। और सिस्टम कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर देखें ये नंबर जो बना है, जितने भी डिजिट्स से वो सारे डिजिट्स क्या क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6 3 2 7 का बेस 8। तो देखिए जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे 0 से लेकर 7 तक के बीच में ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका बेस सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में बेस लिखा है। सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में बेस क्या लिखा है, 8 मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम।
है ना, ऑक्टल नंबर है ये 6327। नाउ अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट कौन सा हमारे पास बचा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान दें अभी तक सारे नंबर सिस्टम्स में हमारे पास डिजिट्स थे, सिंबल नहीं थे, डिजिट्स थे, सिंबल नहीं थे, डिजिट्स थे, सिंबल नहीं थे, बट यही एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है नंबर सिस्टम का, जहां हमारे पास डिजिट्स तो हैं ही और साथ ही साथ सिंबल भी हैं। तो सिंबल क्या है, मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, समझाया था आपको, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था क्या, यहाँ अगर ध्यान देंगे आप तो मैंने आपको बताया था ये सिंबल क्या है। सिंबल क्या था हमारे पास, सिंबल्स आर डिफरेंट वैल्यूज़, वो कुछ वैल्यूज़ ही हैं जिनको हम लोग सिंबल के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ वो वैल्यूज़ ही हैं जिन्हें हम लोग सिंबल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सिंबल है, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान दें कि मैंने क्या बोला है, मैंने बोला बेस क्या होता है, बेस हमारा डिजिट्स प्लस सिंबल से मिलकर बना होता है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ सिंबल से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दें कि इसका बेस क्या है, यहाँ पे क्या था 10 0, 10 + 0 10, 2 + 0 2, 8 + 0 8, बट यहाँ पर क्या है, मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स भी होंगे और सिंबल भी यूज़ होंगे, है ना। तो 10 डिजिट्स है हमारे पास और 6 सिंबल हैं, तो इनका बेस क्या है 16। तो जिस भी पर्टिकुलर नंबर में, किसी पर्टिकुलर नंबर के जो इंक्लोज्ड होगा विद इन राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट और उसके सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में बेस अगर 16 लिखा है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर है और उसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत वो आ रहा है। तो अब बात यहाँ होती है कि कहीं पर हमारे पास सिंबल नहीं थे, बट यहाँ पर हमारे पास सिंबल है। तो आखिर ये सिंबल है क्या, सिंबल किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाँ सही बात है। तो 10, एक बात ध्यान दें और कि जो 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, और कौन से नंबर सिस्टम था जहाँ पर डिजिट्स टोटल 10 थे काउंटिंग में, यहाँ पर तो डिजिट 8 डिजिट्स थे, यहाँ पर 2 डिजिट्स थे, बाइनरी में 2 डिजिट्स थे, ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट्स थे। यहाँ पास देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, है ना, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इट मीन्स, और मैं क्या बताया था, डिजिट्स तो 10 है, इट मीन्स वो बता रहा है ये 10 डिजिट्स हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9। तो यहाँ भी देखें तो वो 0 से लेकर 9 ही डिजिट्स हैं। इट मीन्स हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, तो डिजिट्स कितने डिजिट्स हैं, 10 ही डिजिट्स हैं। इट मीन्स दिस इज सिमिलर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो डिजिट्स है ये कितने डिजिट्स हो रहे हैं काउंटिंग में, काउंट करें हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो 10 डिजिट्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कितने, 10 डिजिट यूज़ हो रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो और कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 10 ही डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, और कौन सा नंबर सिस्टम है हमारे पास, तो और हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, जहाँ पर भी 10 हमारे पास डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स से यूज़ हो रहे हैं, जो कि सिमिलरली विद डेसिमल नंबर सिस्टम केस, ठीक है। अब जब बात हो रही है कि सिंबल, तो सिंबल तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा था, डेसिमल में भी नहीं, जो कि थोड़ा कुछ कॉमन हो रहा है हेक्साडेसिमल के साथ, बट डेसिमल में तो है ही नहीं सिंबल, और बाइनरी और ऑक्टल में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर सिंबल क्या है, वो कुछ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिंबल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, जो मैंने बताया 10 डिजिट्स हैं और 6 सिंबल हैं, जाके 16 हमारा जो बेस हुआ। तो वो जो सिंबल हैं कहाँ से कहाँ तक हैं स्टूडेंट्स, ए से लेकर एफ तक हैं। तो ए से लेकर एफ तक हमारे पास क्या है, सिंबल है ना, लेटर्स है वो, और लेटर्स वो भी कैपिटल लेटर में है, ए से लेकर के एफ तक, ये हमारे सारे सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स हैं जो हमारे पास ए से लेकर एफ तक, वो भी कैपिटल लेटर में। तो वो क्या है, सिंबल जो क्या है, वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वैल्यू को, है ना। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए से लेकर एफ तक मतलब क्या, ए बी सी डी एफ, मीन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंबल है सबसे पहले, तो ये क्लियर है। तो 10 + 6 हमारे पास 16 हमारा बेस हुआ। तो अब बात आती है कि वो सिंबल्स कौन कौन से वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अब हम लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमें देखने को कुछ मिलता है। वो क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि वो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है ना, और देखिए यहाँ पर एक और बात हो रही है, कौन से नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात क्यों आ गई, मैंने क्या बताया था, कुछ तो रिलेशन है डेसिमल नंबर सिस्टम का, है ना। देयर इज सम रिलेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विथ आवर डेसिमल नंबर सिस्टम। वो क्या एक रिलेशन कॉमन था, अगर यहाँ बात करें इसके बेस की, इसका बेस तो 16 है हेक्साडेसिमल का, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका बेस हमारे पास 10 है। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर, हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास 10 है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास 10 है। तो ये चीज़ एक सिमिलैरिटी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। अब बात आती है कि 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, और टोटल 10 डिजिट्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में भी। तो जो 10 डिजिट्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो 0 से लेकर 9 तक हैं। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में भी कौन कौन से 10 डिजिट हैं, वो 0 से लेकर 9 तक। तो ये बात भी कॉमन है। इट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में का जो रिलेशन यहाँ दिखाया जा रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ, क्यों कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि रिलेशन दिख रहा है वो इन्हीं क्यों चूज़ किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे एक्चुअल में यहाँ पर हेक्साडेसिमल के 10 है और डेसिमल नंबर सिस्टम का भी डिजिट्स 10 है, और वो 0 से लेकर 9 तक है, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक है। और दूसरी बात, जो ये 16 बना था बेस, वो किससे बना था, डिजिट्स प्लस सिंबल। तो 10 डिजिट वो आप देखिए कि 10 डिजिट है यहाँ पर, ठीक है, तो 10 प्लस 6 वो सिंबल है। सिंबल क्या है, ये सारे सिंबल है हमारे पास A B C D E F तक, A से लेके F तक जो हम लोगों ने बात की, तो A से F तक हमारे पास सिंबल है, मीन्स अल्फ़ाबेट्स, है ना, दैट टू इन कैपिटल लेटर्स। तो वो जो अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास कैपिटल लेटर्स में, वो सिंबल्स जो हैं वो कुछ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, वो एक्चुअल में हमारे पास नंबर्स हैं। और वो नंबर्स क्या बोले, वो नंबर क्या, कौन से नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, और वो सारे जो नंबर्स बन रहे हैं, है ना, वो सारे जो नंबर्स बन रहे हैं वो उन्हीं 10 डिजिट्स को यूज़ कर रहे हैं। और 10 डिजिट्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स बने हैं वो 0 से लेकर 9 तक के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, है ना, 0 से लेकर 9 तक के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनको यूज़ करके ही ये सारे नंबर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को यूज़ करके हमारे सारे नंबर बने हैं, तैयार हुए हैं। और चूँकि ये नंबर है, ये सब नंबर कौन से, किस तरह का नंबर है हमारे पास, डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। क्योंकि ये सारे नंबर का बेस क्या होगा, इन सब का बेस क्या होगा हमारे पास, 10 का सबका बेस होगा क्या हमारे पास, 10 होगा, 10 का बेस 10 होगा, 11 का बेस भी 10 होगा, है ना, 12 का बेस भी हमारे पास 10 होगा, 13 का बेस भी 10 होगा, 14 का बेस भी 10 होगा, 15 का बेस भी 10 होगा। और 10 जो कि हर नंबर के सबस्क्रिप्ट वाले पोर्शन में जो 10 है वो क्या बता रहा है, बेस बता रहा है। और बेस बताता है कि ये पर्टिकुलर, है ना, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के इंक्लोज जो नंबर है वो हमारा एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हमारे पास जो भी नंबर्स बनकर तैयार हुए हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा वैल्यू है, यही हमारा वैल्यू है। और हर पर्टिकुलर जो नंबर है जो कि एक वैल्यू है, वो उसके कंसर्न में एक सिंबल बनकर तैयार हुआ है। और ये पर्टिकुलर जो नंबर हैं वो जिस भी डिजिट्स से मिलकर बने हैं वो डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक के रेंज में आते हैं। और 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, काउंट करें तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है 0 से लेकर 9 तक। तो ये हमारे पास इसीलिए बेस कौन सा हुआ, बेस 10 हुआ, और बेस 10 मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से हमारे पास नंबर्स बनकर तैयार हुए, है ना। क्योंकि देखिए 0 से लेकर 9 तक ही हमारे पास डिजिट्स हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 के बाद 10, तो 10 कैसे बनना हमारे पास, एक हमारे पास डिजिट 1 है और एक हमारे पास डिजिट 0 है ना। 0 से लेकर 9 तक जो सारे डिजिट्स हैं हमारे पास 0 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से काउंट किससे लिया गया, एक 1 को लिया गया और एक 0 को लिया गया। तो हमारे पास 1 0 को लिखेंगे तो हमारे पास 10 बन रहा है।
तो 10 एक नंबर बनकर तैयार हुआ। डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक थे। तो जो भी नंबर्स बनकर तैयार हुए हैं, है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के हैं और यही रिलेशन है हमारा हेक्साडेसिमल का और डेसिमल का नंबर सिस्टम में। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास सिम्बॉल्स हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसीलिए ए से लेकर एफ तक बात हुई। तो ए से तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 0 से लेकर 9 तक ही होता है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक ही होता है। हम लोग काउंटिंग भी करें तो 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग हमेशा हमारे पास कंप्यूटर में 0 से स्टार्ट होता है। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद 10 आता है। तो 10 को हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे 10 इज़ ए डिजिट। डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही हमारे पास ये डिजिट्स की बात होगी, है ना। 0 से 9 तक का जो रेंज है वो डिजिट्स का रेंज है। जो कितने डिजिट्स हो गए, टोटल 10 डिजिट्स हो गया। ये 10 मतलब ये 10, अब हाँ 10 एक नंबर है, बट ये काउंटिंग की बात की जा रही है ना, कि काउंट करके कितने डिजिट्स हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, 10 डिजिट्स हो रहे हैं। बट 0 से लेकर 9 तक के बाद अगर अगला काउंटिंग पे जाए 9, है ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 2 3 4 9, 9 के बाद जो आएगा वो 10 आता है। तो 10 एक डिजिट नहीं है, 10 एक क्या है, एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है ना। मीन्स जब भी कोई, है ना, एक एक डिजिट होगा, है ना, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 0 है, ये सब एक एक डिजिट है। सिंगल डिजिट्स जो होते हैं, है ना, उससे मेरा वो डिजिट ही कहलाता है। बट जब भी हमारे पास 2 और मोर हमारे पास डिजिट्स होंगे, वो क्या कहलाएगा, वो एक नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो 9 के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10 है। तो 10 क्या है, यहाँ पास कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पास 2 डिजिट हैं। और मैंने बताया आपके पास 2 मोर डिजिट है, तो 10 क्या हो गया, यहाँ पास नंबर हो गया। इसीलिए ये सारे 2 डिजिट है सबके पास। तो 2 डिजिट है, तो ये क्या है, हमारे पास नंबर है। 10 एक नंबर है, 11 12 13 14 15 एक नंबर है ना। तो 10 से शुरू क्यों हुआ है आप समझ गए, क्योंकि 0 से लेकर 9, ठीक है, उसका 10 से फर्स्ट नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, नंबर का लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिम्बॉल का लिस्ट स्टार्ट हो रहा है हेक्साडेसिमल में, और नंबर का लिस्ट स्टार्ट हो रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम में। और रिलेशन आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पर भी 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर भी 10 डिजिट है ना, 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक। तो जो 6 सिम्बॉल थे हमारे पास, और हर सिम्बॉल अपने अपने नंबर को, अपने अपने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फिर से सब चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने जो कवर करने की कोशिश की है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो कुछ कवर करने की कोशिश की है वो नंबर सिस्टम का हमारा मेन टॉपिक था। इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और हर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन देखा है, समझा है कि क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, क्या डिजिट्स हैं उनके, क्या उनका बेस है ना, कौन कौन से डिजिट्स हैं, क्या उनका वर्किंग है, कौन कौन से डिजिट्स हैं, कौन कौन से सिम्बॉल्स हैं, सिम्बॉल हैं या नहीं है। इस तरह से हमारा ये नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक था उसका ये पार्ट 1 लेक्चर था, है ना। टोटल हमारा इस CBSE एंड ICSE बोर्ड के कॉमन टॉपिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ है क्लास 6 to 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, उस कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देख रहे हैं हम लोग। इसका पार्ट 1 चला, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को देखा है। अगला हमारा जो इस कॉमन टॉपिक्स क्लास 6 to 12 कंप्यूटर साइंस CBSE एंड ICSE बोर्ड का जो लेक्चर सीरीज़ है, उसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 6 होगा, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स। बी ऑन ट्रैक, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड ऑलवेज मेंटेन द ट्रैक, है ना, और मॉनिटर करते चलें। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करेंगे और हम लोग हर नंबर सिस्टम को धीरे धीरे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।